Hello, my students. Presently we are learning our fourth science chapter, nervous system. Okay. So, nervous system हमने बोला था लास्ट क्लास में it is one of the most important organ system in our human body and nervous system का main organs है हमारा brain, spinal cord and nerves. Okay. ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. इसमें हमने ब्रेन के बारे में थोड़ा पढ़ाई किया था लास्ट क्लास में. लाइक ब्रेन इट इज़ लाइक द कंप्यूटर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी. इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय आवर स्कल. देन इफ यू आर लुकिंग ऑन एन अडल्ट ब्रेन it weighs about 1.5 kilogram. Okay, and for the proper functioning of our brain it needs or it demands continuous supply of blood and oxygen. Okay, continuously ब्रेन को ये ब्लड ऑक्सीजन मिलना चाहिए, नहीं है तो इट वॉन्ट वर्क प्रॉपरली एंड वी विल फील फेंटिंग. ओके, सो इतना हमने पढ़ाई किया था. सो आज हमने देखेगा पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ओके, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स इनसाइड द ब्रेन. ब्रेन का इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, let us see it today. Okay, so ब्रेन में हमने पढ़ाई की इट कंटेन्स बिलियंस ऑफ नर्व सेल्स. उसमें बहुत ज़्यादा नर्व सेल्स होते हैं एंड वी हैव डिफरेंट पार्ट्स आल्सो. ओके, सो ईच पार्ट वर्किंग फॉर ए स्पेसिफिक फंक्शन. ओके, जो ब्रेन में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो अपना अपना काम करते हैं. इसमें जो मेजर पार्ट्स यही होते हैं, cerebrum, cerebellum and medulla. Okay, cerebrum, cerebellum and medulla. These three parts are the most important parts in our brain. Okay, cerebrum, cerebellum and medulla. Medulla, it is also known as medulla oblongata. Okay, medulla oblongata. So first let us see what is सेरिब्रम. ओके, अभी हम देखेगा सेरिब्रम क्या होते हैं, सेरिब्रम का फंक्शन क्या होते हैं. सो सेरिब्रम मीन्स इट इज़ द अपर मोस्ट पार्ट. ओके, जो ऊपर होते हैं, दैट लार्जेस्ट पार्ट, that is known as cerebrum. Cerebrum is the uppermost and largest part of our brain. जो हमारा ह्यूमन ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा पार्ट यही होते हैं, सेरिब्रम. ओके, एंड इट हैज़ ए फोल्डेड स्ट्रक्चर. उसका स्ट्रक्चर, उसका पिक्चर देखे तो हम लोगों को पता चलेगा. इट हैज़ ए फोल्डेड स्ट्रक्चर. ओके, एंड वी कैन divide it into two hemispheres like right hemisphere and left hemisphere. Okay, so brain cerebrum के बारे में क्या बोला, cerebrum it is the largest part, then it has a folded appearance or a folded structure and it consists of right hemisphere and left hemisphere. Okay, then इसका सेरिब्रम का मेजर फंक्शंस क्या क्या होते हैं. एक्चुअली इट रिसीव्स द मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड इट डिसाइड्स व्हाट वी हैव टू डू. अंडरस्टूड. जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स से मैसेज ये सेरिब्रम में आएगा और सेरिब्रम डिसाइड करते हैं ताकि हमको क्या करना है, व्हाट शुड वी डू. सो दैट इज सेरिब्रम फंक्शन. देन इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग. जो हमने पढ़ाई करते हैं, मेमोरी करते हैं, कुछ याद करते हैं, हमारा इंटेलिजेंस, स्पीच मतलब कम्युनिकेट करते हैं, लॉजिक अच्छी तरह सोच के हमने डिसीजन बनाता है, ये सभी ये सेरिब्रम का फंक्शन होते हैं. ये सभी काम हमारा सेरिब्रम करते हैं. ओके, सो सेरिब्रम के बारे में एक और बार बोलूँ, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन में सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरिब्रम एंड इट हैज़ ए फोल्डेड स्ट्रक्चर. इसका जो स्ट्रक्चर एक इट हैज़ ए फोल्डेड अपीयरेंस. देखने में वो फोल्डेड अपीयरेंस होते हैं. देन इट कंसिस्ट ऑफ राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. आई विल शो यू द
picture we can find right hemisphere and left hemisphere. एंड इसका फंक्शन क्या बोला मैंने, इसका फंक्शन यही है, जो सेंस ऑर्गन्स से मैसेजेस आता है वो सभी रीड करके हमको बोलते हैं हम क्या करना है. ओके, इट रिसीव्स मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स एंड डिसाइड्स व्हाट शुड वी डू. ओके, एंड इट इज आल्सो responsible for learning, then our intelligence, memory, speech and logic. Okay, so that is what about cerebrum. So now the next part, that is cerebellum. Okay, so cerebrum पढ़ाई किया हमने, cerebrum पढ़ाई किया. Now cerebellum it is situated below the cerebrum. जो cerebrum का नीचे होता है cerebellum, and it is not very large. वो बहुत बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा पार्ट होते हैं. एंड इसका मेन फंक्शन यही है, इट बैलेंस आवर बॉडी. ओके, जो हमारा बॉडी बैलेंस करने के लिए हमारा सेरिबेलम हमको मदद करते हैं. ओके, देन इट आल्सो हेल्प अस टू रन, वॉक, प्ले, ये सभी करने के लिए, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, ये सभी करने के लिए. एक्चुअली इट कोऑर्डिनेट्स आवर मसल्स. ओके, एक्शंस ऑफ मसल्स, ये सभी काम हमारा सेरिबेलम करते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट अबाउट सेरिबेलम. सेरिबेलम इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम. सेरिब्रम के नीचे होते हैं. इसका मेन फंक्शन यही है, बैलेंसिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारा जो बॉडी बैलेंस करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ सेरिबेलम. जब हमने वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, सो ऑल द टाइम इट हेल्प अस to balance our body. Okay, so now the last part, that is medulla. MEDULLA, medulla. It is also known as medulla oblongata. इसको हमने medulla oblongata भी कहते हैं. Okay, and it is situated on the brain stem at the base of brain. brain का base में होते हैं, नीचे होते हैं. and this medulla, it is the part which is connecting brain to our spinal cord. Okay, brain और spinal cord के बीच में होते हैं ये medulla. medulla connects our brain to spinal cord. brain को spinal cord में connect करते हैं, join करते हैं. that is the part medulla oblongata. Okay, then functions देखे तो क्या काम करते हैं medulla oblongata. medulla oblongata actually controls our involuntary actions. medulla oblongata controls our involuntary actions. involuntary actions क्या होते हैं? involuntary actions मतलब actions which is happening without our control. Okay, actions which are happening without our control, like इनवॉलंटरी मसल्स हमने पढ़ाई किया था, उसमें क्या पढ़ाई किया, द मसल्स विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ऐसे पढ़ाई किया था ना. तो सेम होते हैं इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब जो हमारा कंट्रोल में नहीं होते हैं. लाइक हमारा हार्ट बीट, ये हार्ट बीट होते हैं और ये ब्रीथिंग होते हैं, ये सभी हमको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. सो ये सारा काम हमारा मेडुला ओब्लांगेटा करते हैं. ऑल राइट, एंड इट कीप्स वर्किंग इवन व्हेन वी आर asleep. मतलब हमने सोने के टाइम भी ये मेडुला ओब्लांगेटा अपना काम करके रहते हैं. ओके, सो मेडुला ओब्लांगेटा इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन. हमारा ब्रेन का बेस में होते हैं, ब्रेन स्टेम में होते हैं. एंड इट कनेक्ट्स आवर ब्रेन टू स्पाइनल कोड. हमारा ब्रेन का और हमारा स्पाइनल कोड का बीच में होता है ये मेडुला ओब्लांगेटा. एंड इसका फंक्शन क्या बोला हमने, इसका फंक्शन यही है, इट कंट्रोल्स आवर इनवॉलंटरी एक्शंस. जो एक्शंस हमारा कंट्रोल में नहीं है वो सभी ये मेडुला ओब्लांगेटा की वजह से होते हैं. ओके, सो दैट्स अबाउट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेडुला ओब्लांगेटा. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द स्पाइनल कोड. अभी हमने स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ाई करेगा. ओके, सो स्पाइनल कोड इट इज़ लाइक ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स. इसमें बहुत ज़्यादा नर्व्स एक साथ अटैच्ड है. ओके, लाइक ए रोप, एक रस्सी की तरह
अटैच्ड होते हैं. स्पाइनल कोड इज ए थिक बंडल ऑफ नर्व्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर मेडुला. ओके, जो हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा होते हैं उधर से शुरू होते हैं, फ्रॉम द ब्रेन स्टेम to the lower part of the backbone, up to our lower part of the backbone. उधर तक ये स्पाइनल कोड होते हैं. एंड हमको पता है इट इज़ सराउंडेड बाय और इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय आवर वर्टिब्रल कॉलम. हमारा बैकबोन ये स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करता है. मैंने बोला था आप लोगों को ब्रेन कितना इम्पोर्टेंट होते हैं उतना इम्पोर्टेंट भी होते हैं हमारा स्पाइनल कोड. सो जो मैसेजेस होते हैं लाइक हमारा सेंस ऑर्गन से ब्रेन में मैसेज जाएगा हमने बोला था. सो ये मैसेज सभी हमारा स्पाइनल कोड से जाता है. ओके, एंड जो ब्रेन उसको कमेंट देता है और क्या करना है क्या एक्शन करना है ये सभी बोलते हैं, वो भी ये हमारा स्पाइनल कोड से वो मैसेज भी हमारा स्पाइनल कोड से जाता है. ओके, so the messages from sense organs to brain and from brain to other parts of our body it passes through our spinal cord. ये मैसेज सभी हमारा स्पाइनल कोड से पास होते हैं. ऑल राइट, सो स्पाइनल कोड बोला इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय आवर बैकबोन. हमारा वर्टिब्रल कॉलम इसको प्रोटेक्ट करते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द मेडुला टू द लोअर पार्ट ऑफ द बैकबोन एंड इसका फंक्शन क्या होता है, इट कैरीज और it passes the messages from sense organs to brain and brain to other parts of our body. Okay, so that's all for today. Parts of the brain में cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. Then we have studied spinal cord के बारे में भी पढ़ाई किया. So in next class we will learn about nerves and different type of nerves. Okay, thank you everyone.